के ऊपर, टूल के ऊपर, टूल के ऊपर। और स्टार्टिंग टूल के ट्रेनिंग। अच्छा, कुछ पता है? किसी ने बताया टूल के बारे में कभी आज तक? सेफ्टी के बारे में बताया? हाँ तुझी राम, बताया तो था, किसने बताया है? जहाँ दूसरी साइड पे काम करते हो थोड़ा बहुत। तो सेफ्टी की सबसे पहला तो सेफ्टी की परिभाषा क्या है सेफ्टी? हम टूल यूज करते हैं तो उसमें भी सेफ्टी करते हैं। कोई भी काम हो, प्लम्बिंग का हुआ, फायर का हुआ, सिविल का हुआ, कोई भी काम हो, सबसे पहले हम सेफ्टी देखते हैं। क्या है सेफ्टी, परिभाषा क्या है? समझ बता। कोई भी शारीरिक नुकसान होने वाले नुकसान से बचने वाले उपाय को सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी एक ऐसा मैसेज है हमारे लिए कि भाई होने वाले नुकसान को सबसे पहले सोचने को मजबूर करती है। भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका नुकसान कितना है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर ये मैं बिना सेफ्टी करूँगा तो इसका कितना नुकसान बैठेगा। अगर आप सेफ्टी से करोगे तो कितना बचाव होगा, यानी आने वाले खतरे को भांप लेती है, सुरक्षित रखती है, उसको सेफ्टी बोलते हैं। कई बार देखो होगा आप, जैसे सुबह दिन में जब मेरे को टेस्टर दिखा रहे थे, कहाँ सर इसमें लाइन टेस्टर में इसमें दिक्कत हो रखी है। मैं पूछा भी था माँ क्या हो रखा है, अगर इसमें चेक करूँगा तो पता ही नहीं चलेगा। ऑब्वियसली फिर तेरा मन नहीं करेगा भाई ये काम मैं काम करूँ या ना करूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि टूल काम ही नहीं कर रहा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं भाई। टूल बॉक्स टॉक यही एक है कि अपने टूल किस कंडीशन के हैं, ठीक है, कैसे यूज करना है। बट उससे पहले हमें सेफ्टी देखनी पड़ेगी भाई, सेफ्टी के अनुसार कैसे यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे, किस उसमें यूज करेंगे। उदाहरण जैसे अब मैंने इसका बता दिया था। दूसरा, उस सेफ्टी के साथ साथ अपना ये आता है, सेफ कंडीशन आती है, अनसेफ कंडीशन आती है, ठीक है। कुछ कोई भी काम कर रहे हो तो उसका वर्क परमिट भी आता है। सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है एक फॉर्मेट में। भैया कहाँ आप कुछ भी काम करोगे बाकायदा एक फॉर्मेट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो तो उसका वर्क परमिट बनेगा। अगर आप फायर का काम कर रहे हो, वेल्डिंग का, तो उसका वर्क परमिट बनेगा। अगर आप कहीं कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो, कहीं पे लगा हुई एक्सेस नहीं है, उसका वर्क परमिट बनेगा। वर्क ऑफ हाइट का परमिट बनेगा, जैसे ये पेंट का काम करता है तो हाइट पे पेंट का काम करना पड़ेगा तो हाइट का परमिट बनेगा। तो ये चीज़ें क्या आती हैं, ये चीज़ें सेफ्टी के बारे में बताती है। अब आया टूल, तो हमने काम डिफाइन कर लिया, वर्क परमिट भी बन गया। अब आता है टूल। सबसे पहले किसी काम को करने के लिए हमें टूल का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हो तो आपके पास टूल इंसुलेटेड होने चाहिए, ठीक है। मार्किंग होनी चाहिए, आईएससी मार्क का होना चाहिए उस पर प्रॉपर, कहाँ भाई ये इस कंपनी का, उसकी टेस्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट सर्टिफिकेट होने के बाद फिर वो टूल कभी भी जैसे यूज होता है, यूज होने के बाद फिर दोबारा रीटेस्ट होता है भाई ये काम करने लायक है या नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो तो उसमें भी इंसुलेटेड टूल चलता है, यानी बिल्डिंग में किसी भी काम को करोगे तो वो इंसुलेटेड होना चाहिए टूल। अगर किसी पाइपलाइन पर नट बोल्ट खोलने का काम कर रहे हो तो उसका प्रॉपर शट डाउन होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जैसे ही अपने फायर पंप लगे हुए हैं सब में लाइन कनेक्ट है, सब अर्थिंग से भी है, सब वायर से भी है, सब कुछ है। अगर मान लो उस दिन जैसे हम एनआरवी खोल रहे थे, मैं शट डाउन नहीं करता, सपोज करो कहीं से भी अर्थिंग टच हो गया, कुछ भी हो गया, तो करंट आने के 100% चांस होते हैं। तो इसलिए टूल इंसुलेटेड होने चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ग्लव्स होने चाहिए अपने हैंड, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, या और प्रॉपर शट डाउन के साथ लॉक आउट लॉक इन का टैग होना चाहिए प्रॉपर। भैया कहाँ यहाँ से शट डाउन हुआ है और कोई इसको छेड़ ही नहीं सकता, बिना कम्युनिकेशन के तो छेड़े ही नहीं, ठीक है। गम बूट आ गए अपने, सेफ्टी ग्लव्स आ गए,
ठीक है। सेफ्टी हेलमेट आ गया जो ऊपर हाइट का काम करेगा, और सेफ्टी हेलमेट तो सभी जगह चलता है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी जाओगे, इंडस्ट्रियल में जाओगे, तो उसमें सभी जगह सेफ्टी का ही चलेगा। ठीक है। यहाँ पे कमर्शियल है, यहाँ पे कमर्शियल है, कमर्शियल में तो इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन किसी प्रोजेक्ट की साइट पे जाओगे तो सबके हाथ में सेफ्टी हेलमेट होगा। सेफ्टी हेलमेट भी होगा और ग्लव्स भी होंगे, गम बूट होंगे, सेफ्टी शूज़ होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ क्या होती हैं, ये सेफ्टी में ही आता है भैया। कहाँ कैसे हमें इसका काम करना है। टूल बॉक्स की मंथली एक चेकलिस्ट भी भरी जाती है, भाई कौन सा टूल कब कब यूज हुआ था, और इसकी वैलिडिटी भाई इस काम तक इतनी है। कोई टूल ऐसा भी होता है, जैसे प्लायर हो गया, हम तार काम करते हैं, हार्डवायर छील दिया, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होगा, आगे का जो है वो डैमेज हो जाता है, उससे प्रॉपर छिलता नहीं है काम। तो तार नहीं छिलेगा तो क्या होगा, काम नहीं होगा। उसमें क्या है कि कभी भी प्लायर फिसल के बंदे का सीधा वायर पे जा सकता है। ठीक है। तो इंस्पेक्शन भी होता है उनका। तो प्रॉपरली यही है टूल का भाई। टूल में एक तो अपना आईएसए मार्क, एक सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके टेस्ट सर्टिफिकेट आते हैं। जैसे मेरी फायरमैन एक्स है 20,000 टेस्ट पे आती है, ऐसे ही वे टूल सर्टिफाइड होते हैं, उनका टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। फिर दूसरा, जैसे ही आप यूज करोगे तो यूज करने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार आप चेक करोगे मेरा टूल कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज हो गया तो उसको अपना चेकलिस्ट में भी उसको दिखा दोगे भाई डैमेज है, और ऊपर अपना एचओडी को बता दोगे भाई ये चीज़ है। ये होता है सेफ्टी में। सेफ्टी में आज का यही है, वे टूल के बारे में बताया है और सेफ्टी के बारे में बताया है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बताओ। हाँ भाई मैसन साहब, आपके भी टूल, कभी भी आप जब भी काम करते हो तो प्रॉपर अच्छे टूल होने चाहिए। पेंटर के पास भी टूल होते हैं, ठीक है, पेंट ब्रश से लेके पेंट खोलने का सारा सब कुछ, वो भी सेफ्टी से ही खोला जाता है। ठीक है। तुम्हारे टूल, आप अपने अपने टूल का अच्छे से ध्यान रखो भैया, कहाँ ये चीज़ है। और कभी भी किसी भी लाइन पे दोनों बंदे कान खोल के सुन लो, कभी भी काम करोगे तो प्रॉपर शट डाउन से होगा। ठीक है। रनिंग लाइन में कभी भी काम नहीं करना है। वो दिन जैसे मैंने शट डाउन कर रखा था ना पंप का, अब मैं कहीं नहीं गया, काम होने के बाद ही गया, गया था ना। तो ये होता है भैया का, अगर अपने पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो एक बंदा प्रॉपर शट डाउन करके वहाँ खड़ा रहेगा, जब तक नहीं जाएगा जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। ठीक है। दूधीराम इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा भाई बहुत बड़ा वो है, और जितनी भी एलटी है या तेरी 11 केवी की लाइन हुई, 33 केवी की लाइन हुई, तो इनमें सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड टूल ही चलते हैं। एक छोटा सा बता देता हूँ मैं कि क्या हुआ कि एक पीछे 11 केवी की लाइन थी, 33 केवी की नहीं थी। अब फॉल्ट आ गया। अब वो जैसे एसटी में फॉल्ट आया तो वहाँ एक रेडी वाला खड़ा था, ऊपर से ब्लास्ट हुआ और तुरंत नीचे रेडी वाला इंजर्ड हो गया। अब गलती किसी की भी नहीं। अब उसको देखना चाहिए था, वो लाइन के नीचे है, लेकिन वो सेफ्टी से नहीं खड़ा था, तो साइड में होकर खड़ा होता तो शायद वो बच भी जाता। मरा तो नहीं, लेकिन वो है कि नियर मिस हो गया। नियर मिस मतलब उसको चोट लगने से बच गई, इंसिडेंट होने से बच गया, एक्सीडेंट होने से बच गया। तो इन चीज़ों में फिर मैं गया वहाँ, मैंने लाइन चेक की, उसमें दो जो केबल थी वो आपस में टच हो गई थी। तो फिर उसके बाद उसका फ़ोटो लिया, उसके बाद वेंडर को बुलाया, वेंडर को बुला के वो लाइन चेक करवाई। लाइन उसने जब वो जॉइंट क्लियर किया, और जॉइंट तब भी क्लियर हुआ जब उसने जियो गिरा दिया। पावर हाउस से लाइन कट करवाई, फिर जियो गिराया, जियो गिराने के बाद फिर उसने लाइन रिपेयर करी। लाइन रिपेयर करने के बाद फिर उसने अपना जो ये है, एक वो आती है हाई पोर्ट वाली टेस्टिंग मशीन आती है, उससे चेक किया। उसने फिर एक रिपोर्ट बनाई, देन फिर मैंने उसमें पावर हाउस में जाकर वो रिपोर्ट दिखाई, तब जाके लाइट चालू हुई थी। तो ये सारे प्रोसेस उन्होंने सेफ्टी के लिए बनाए थे। हो सके तो भाई वो काम मैं भी करवा देता,
ठीक है कोई नहीं हो गया।